हेलो डियर, आज वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 18 है। और पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस किए थे। और लगभग कितना क्वेश्चन 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो चुका था, ठीक ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस पे ही आज हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे लेक्चर नंबर 18 में। और आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो वेक्टर्स प्रोडक्ट पे होगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो ठीक है, आज का प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले कुछ हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, यह है एक्स एक्सिस, और ये है बाई एक्सिस। ऑरिजिन ले लिए। तो एक्स एक्सिस का अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, और बाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर्स along x and y axis are I cap and j cap respectively. Find the unit vector along first bisector of x axis and y axis. Second, bisector of negative x-axis and y-axis. Third, bisector of negative x-axis and negative y-axis. Fourth, bisector of पॉजिटिव एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस सिंपली बोलो एंड नेगेटिव बाई एक्सिस। तो पहले मुझे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर एक्स और बाई एक्सिस के बाइसेक्टर के अलॉन्ग, यानी कि इन दोनों का एग्जैक्टली बाइसेक्टर क्या हो गया, यानी कि दोनों एक्स और बाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री, एग्जैक्टली उसके 90 के बीच में, यानी कि एक्स से भी 45 डिग्री पे और बाई से भी 45 डिग्री पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरा यूनिट वेक्टर कितना है, आई कैप है, एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, और बाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है वो कितना है, जे कैप है। तो हम लोग ये पहले ही जानते हैं, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स होता है
तो रिजल्टेंट जो होता है दोनों वेक्टर का वो उसके बाइसेक्टर के अलोंग होता है। तो बताओ ये भी यूनिट वेक्टर ये भी यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का तो मैग्नीट्यूड 1 है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों का वो इसके बाइसेक्टर के अलोंग होगा, ठीक है ना। यानी कि ये तुम्हारा 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर, दोनों के बाइसेक्टर के अलोंग आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या है, इक्वल है। तो देखो तो कितना हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, तो यानी कि रिजल्टेंट मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर, इसका मतलब ये जो वेक्टर हो जाएगा दिस इज आई कैप प्लस जे कैप। तो बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बोले कि कितना है, तो मैग्नीट्यूड तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंदर आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो इन दोनों के बाइसेक्टर के अलॉन्ग आ गया, मुझे वेक्टर मिल गया आई कैप प्लस जे कैप। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड है रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया, रूट 2। तो यूनिट वेक्टर तुम्हारा किसके अलॉन्ग, यानी कि इसको ओ, ठीक है ना, इसको ए इसको बी बोले तो ये सी कितना हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर along bisector of x axis and y axis। तो x एक्सिस और y एक्सिस के बाइसेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, तो पहले भी बोले यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइडेड विद देयर मैग्नीट्यूड, यही ना। तो इसको चलो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को अगर n1 कैप से अगर रिप्रेजेंट करें तो n1 कैप इक्वल टू वेक्टर, तो वेक्टर मेरा कितना है आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा कितना है, तो मॉड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप से डिवाइड कर देंगे। तो वेक्टर को जब उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो मुझे क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। तो यानी कि ये कितना हो गया, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2, ये मेरा आ गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। अब तुम्हें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर बाई एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस के बीच में। तो इधर तुम्हारा यूनिट वेक्टर मेरा कितना होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लोग बोलते हैं माइनस आई कैप, और पॉजिटिव बाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं जे कैप। तो इन दोनों का बाइसेक्टर के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बाइसेक्टर ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस बी नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज, और इसके अलॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर अगर इधर हम लोग इन दोनों के बाइसेक्टर के अलग अगर n2 कैप बोले तो यह n2 कैप कितना हो जाएगा, n2 कैप इज इक्वल टू, चूँकि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का सम कर देंगे तो इसके अलॉन्ग ही मिलेगा, है ना, बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही मिलेगा। तो माइनस आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 और जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप,
और इसको हम लोग क्या कर दें, इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर दें, यानी कि मॉड ऑफ माइनस आई कैप प्लस जे कैप। तो बताओ तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर -1 स्क्वायर, रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आई कैप प्लस जे कैप, यानी कि माइनस आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, है ना। ये आ जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के अलॉन्ग। उसी तरह से थर्ड वाला जो पार्ट हो गया, थर्ड किसके अलॉन्ग निकालना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव बाई एक्सिस के अलॉन्ग। नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप, और नेगेटिव बाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा दैट इज द माइनस जे कैप। तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जो होगा n3 कैप, दैट इज माइनस आई कैप माइनस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना, डिवाइडेड विद देयर मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 2। तो नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, तो दोनों वेक्टर को हम लोग क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर को सम कर देंगे, और इन चूंकि इसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 ही मिलेगा इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई √2। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन, इधर एक्स एक्सिस है, इधर बाई एक्सिस है, यह ऑरिजिन हो गया। तो यूनिट वेक्टर फोर्थ में निकालना है एक्स एक्सिस और नेगेटिव बाई एक्सिस के बीच में, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मेरा कितना है, आई कैप, और बाई एक्सिस के अलॉन्ग मेरा यूनिट वेक्टर कितना है, माइनस जे कैप। तो इन दोनों के बाइसेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर n4 कैप जो होगा वो कितना हो जाएगा, n4 कैप इज इक्वल टू कितना, x के अलॉन्ग है आई कैप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव बाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है। और इसका क्या हो गया, ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग आ जाएगा, किसके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव बाई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि n4 के डायरेक्शन में आ जाएगा n4 कैप, और इसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, यानी कि √2 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया कि किसी भी एक्सिस, दो एक्सिस के बीच में अगर यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो उस एक्सिस के बीच के यूनिट वेक्टर्स को हम लोग क्या कर देंगे, सम करके डिवाइडेड बाई कितना, रूट अंडर 2। अगर ये दोनों वेक्टर तुम्हारा क्या, केवल दो ही एक्सिस के बीच का अगर तुम्हारा यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है तो, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सीट का,
3 vectors of magnitude A, 2A and 3A acts at a point and their directions are along the diagonals of 3 adjacent faces of a cube. Determine their resultant R and the direction cosine. Determine their resultant R and direction cosine. तो क्या बोल रहा, क्यूब के 3 फेसेस जो है उसका डायगोनल के अलॉन्ग ये फोर्सेज एक्ट कर रहा है, A, 2A और 3A। तो पहले एक क्यूब कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देखो ये क्यूब है ना, और इसे मान लेते हैं ऑरिजिन, ठीक है। ये बोर्ड के परपेंडिकुलर इधर है एक्स एक्सिस बाहर के तरफ,
ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, मतलब इस तरह से समझो कि तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो तुम्हारा क्या क्यूब का एक कॉर्नर में तीन एडजेसेंट तुम्हारा ए जाके मिट करेगा। ये ऑरिजिन से इधर है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस, है ना। अब वर्टिकली ऊपर क्या है, जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि बाहर की तरफ है, और वाई एक्सिस बोर्ड के प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जेड एक्सिस बोर्ड के प्लेन में वर्टिकली अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है। तो क्या बोलता है कि ये तीन एडजेसेंट फेस डायगोनल का 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड a 2a 3a acts at a point at their direction along the diagonal of a 3 adjacent face। तो पहला फेस कौन सा, ये वाला हो गया जो कि जेड एक्स प्लेन है। यह कौन सा प्लेन है, यह हो गया जेड एक्स प्लेन। दूसरा ये बाई जेड प्लेन है ना, बाई जेड प्लेन। और तीसरा तुम्हारा कौन सा हो गया, ये हो गया एक्स बाई प्लेन, एक्स बाई प्लेन। ठीक है, इसे समझने के लिए देखो, इस बॉक्स को मान लो कि ये क्या है, क्यूब है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इस बॉक्स का ये वाला जो लाइन हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये जो लाइन हो गया ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, और ये वाला जो एज हो गया जो खड़ा है, ठीक है ना, ये क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसे हम लोग बोल रहे हैं एक्स एक्सिस है, इसे वाई एक्सिस है। तो नीचे वाला एक प्लेन ये क्या हो गया, ये एक्स वाई प्लेन होगा, जिसका कि एक्स एक्सिस प्लेन के बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना, बोर्ड के बाहर, और जेड एक्सिस बोर्ड के पैरेलल। एक डायगोनल कौन सा है, ये हो गया, देखो एक डायगोनल ये हो गया इस फेस का, ठीक है। दूसरा डायगोनल जो तुम्हारा हो गया वो इसके तुम्हारा अंदर वाले प्लेन में, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये वाला फेस डायगोनल हो गया, यहाँ से तुम्हारा यहाँ कहने मतलब ये अंदर वाला, आगे वाला फेस से नहीं, यहाँ से तुम्हारा लेना है। तो अब ये बताओ, तीन अलग अलग। आज चौथा तुम्हारा कौन सा फेस हो गया, तो चौथा जो फेस हो गया, एक तो देखो ये वाला फेस हो गया, एक इधर साइड वाला फेस हो गया, और एक इस साइड वाला फेस हो गया। तो दो वर्टिकल फेस, एक ये कौन सा वर्टिकल फेस, बाई जेड प्लेन, ये हो गया, इधर है बाई एक्सिस, ऐसे बाई एक्सिस दिखाए, और ऊपर जेड एक्सिस, तो ये हो गया बाई जेड प्लेन। फिर ये इधर एक्स एक्सिस बोला, इधर जेड एक्सिस, तो ये हो गया जेड एक्स प्लेन, और इधर एक एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स वाई प्लेन। ये तीन, एक फेस, दो फेस, और ये तीन फेस, ये तीनों फेस के अलोंग तुम्हारा क्या है, ये डायगोनल्स है। देखो, तो एक एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर हम लोग क्या जानते हैं, तो एक्स वाई प्लेन जो डायगोनल होगा, ये तो एक्स वाई प्लेन के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो हम तो रेक्टेंगल, ये तुम्हारा क्या गया, ये तो एक क्यूब का तो स्क्वायर फेस होता है ना,
क्यूब में तुम्हारा क्या होता है 6 स्क्वायर फेसेस होता है, और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल ये दोनों साइड को तुम्हारा यानी कि तुम्हारा क्या करता है, दोनों साइड को बाइसेक्ट करता है ना। देखो ये सिंपली ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्ट्रक्चर क्या है, अगर ये स्क्वायर है तो जो डायगोनल जो होगा इसे बाइसेक्ट करता है दोनों साइड को, यानी कि 45 डिग्री पे डिवाइड करता है। तो कहने का मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, ये एक वेक्टर इसके अलोंग है, ये हो गया XY प्लेन का, ये ब्लैक कलर से ये फेस डायगोनल हो गया। इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा कितना दिया है A। दूसरा बाइजेट प्लेन, यानी कि ये तुम्हारा कौन सा फेस डायगोनल हो गया, ये हो गया, इसका लेंथ कितना है 2A। तीसरा कौन हो गया, ये हो गया फेस डायगोनल, और ये किसका हो गया, ZX प्लेन का हो गया, ये एक स्क्वायर फेस हुआ, और इसका डायगोनल का लेंथ कितना दिया है 3A। चलो इसी को कर देते हैं 2A कर देते हैं, और इसको हम लोग कितना कर देते हैं, इसमें क्या बोला है, लेंथ अलग अलग लिया, तीनों डायगोनल तो इक्वल लेंथ का होगा ना, तीनों डायगोनल क्या होगा, ये डायगोनल चूंकि स्क्वायर सभी स्क्वायर इक्वल साइड का है तो ये 3D फिगर है, तो ये समझना होगा कि ये तीनों डायगोनल क्या है, आपस में इक्वल है, ये और ये तीनों डायगोनल क्या आपस में इक्वल है। एक डायगोनल के अलोंग क्या लिया गया है, इस डायगोनल के अलोंग यही लेंथ लिए है, बस इतना लिए है, ये A लेंथ का एक वेक्टर लिया है। फिर इस डायगोनल के अलोंग 2A लेंथ का वेक्टर लिए हैं, ये 2A लेंथ का वेक्टर लिए हैं, और इस डायगोनल के अलोंग जो हम लोग लिए हैं वो 3A लेंथ का वेक्टर लिए हैं। तो इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो अब ये बताओ, हर वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और अभी हम लोग क्या देखे थे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो लाइन बाइसेक्ट करता है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप है, तो इसका बाइसेक्टर का यूनिट वेक्टर इसे N1 कैप बोले, है ना। कौन सा, ये XY प्लेन का बाइसेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर है, तो ये यूनिट वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2, इतना लिख सकते हैं। उसी तरह से ये जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होता है, तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच के अलोंग जो यूनिट वेक्टर इधर इस डायरेक्शन में हम लोग अगर N2 कैप बोले तो ये N2 कैप मेरा कितना हो जाएगा, तो ये N2 कैप हो जाएगा आई कैप प्लस के कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप और जेड के अलोंग के कैप डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई √2, डिवाइडेड बाई √2, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर 2A के अलोंग, यानी कि ZX प्लेन के, यानी कि तुम्हारा इस डायगोनल के अलोंग हो जाएगा। उसी तरह से बाइजेट प्लेन के डायगोनल के तुम्हारा क्या हो गया, डायगोनल के अलोंग, यानी कि कर मतलब इसका बाइसेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में N3 कैप, ये कितना हो जाएगा, तो ये किसका डायगोनल है, ये वाला फेस जो कि बाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मिल रहा है, तो बाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर मेरा कितना के कैप, और डिवाइडेड बाई कितना √2, क्योंकि जे कैप प्लस के कैप का कितना √1² प्लस 1², इसमें तो एक्स कॉम्पोनेंट क्या है 0 है, तो यानी कि √2 मिलेगा मैग्नीट्यूड। तो तीनों डायगोनल के अलोंग यानी तीनों वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर भी मुझे पता है। तो पहला वेक्टर को इसे O, ए पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, इसे OA वेक्टर होगा, ये B यहाँ लिख देते हैं, ये OB वेक्टर हुआ, इसे यहाँ पे C कर देते हैं, तो ये क्या हो गया OC वेक्टर हो गया। तो OA वेक्टर कितना हो जाएगा,
तो ओ ए वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर को क्या लिखता है, वेक्टर इनटू डायरेक्शन, है ना, जिस लाइन के अलॉन्ग उस लाइन का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ओ ए का मैग्नीट्यूड ए है और डायरेक्शन इसका कौन है, एन कैप है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायगोनल के अलॉन्ग। तो इसलिए इसे कितना लिखेंगे, ए आई कैप प्लस जे कैप वाई रूट टू। यह हुआ पहला। उसी तरह से ओ बी वेक्टर कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड है 2a, है ना, ओ बी का, और डायरेक्शन क्या है, इस ओ बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है n2 कैप और ये n2 कैप। तो ये कितना हो गया, 2a और n2 कैप है आई कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 2। ये हो गया सेकंड। अब इसके बाद ओ सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 3 है और ये किसके अलॉन्ग है, ये n3 कैप के अलॉन्ग है, ठीक है ना। तो ओ सी वेक्टर हो जाएगा 3a n3 कैप, यानी कि 3a और यूनिट वेक्टर ओ सी के अलॉन्ग जो n3 है कितना है, जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई रूट 2। यह हुआ थर्ड। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि तीनों का समेशन ओ सी प्लस ओ बी प्लस ओ सी, क्या रिजल्टेंट ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। तो देखो, तो a बाई रूट 2 सबसे कॉमन हो जाएगा, a बाई रूट 2, a बाई रूट 2, a बाई रूट 2, है ना। तो a बाई रूट 2 हमने कॉमन कर लिया सब जगह से। यहाँ बचा कितना, आई कैप प्लस जे कैप। यहाँ बचा कितना, 2 आई कैप प्लस 2 के कैप। ए बाई रूट 2 यहाँ से भी 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। सम कर लेते हैं, तो ए बाई रूट 2 बाहर हो गया, 2 आई कैप और आई कैप 3 आई कैप, जे कैप और 3 जे कैप 4 जे कैप, और 2 के कैप और के कैप, ये कितना हो गया, 5 के कैप। ये वेक्टर मिल गया। तो मैग्नीट्यूड ना निकालना है, देयरफॉर आर। देखो, मैग्नीट्यूड जब निकालना, जो कॉमन फैक्टर होता है a बाई रूट 2, ये तीनों में कॉमन है ना, उसे बाहर हम लोग लिख देंगे, रूट के बाहर। अब रूट के अंदर क्या लिखोगे, चाहे तो सब में a बाई रूट 2, a बाई रूट 2, a बाई रूट 2 मल्टीप्लाई कर दो, फिर सब में क्या होगा, a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर होगा, बाहर आ जाएगा, तीनों से फिर कॉमन हो जाएगा। उससे अच्छा जो कॉमन है तीनों में, आई कैप, जे कैप और के कैप के फैक्टर में जो कितना ये कॉमन है, तीनों से कॉमन आया a बाई रूट 2। तो जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो अंडर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो जो कॉमन है उसे बाहर ही रखो। अब देखो, तो यहाँ पे एक्स का कॉम्पोनेंट क्या है, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे y का कंपोनेंट क्या है, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे z का कंपोनेंट क्या है, 5 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 25 50, यानी कि कितना हो गया, 5 रूट 2। तो इससे वैल्यू मुझे मिल गया a बाई रूट 2 और ये आ गया 5 रूट 2, यानी कि 5a। तो मैग्नीट्यूड हो गया 5a। अब मुझे क्या बताना है, डायरेक्शन को साइन बताना है। मैग्नीट्यूड हो गया
5a यानी कि cos अल्फा द डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा कितना लिखते हैं, x कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड, यही ना। तो x कॉम्पोनेंट बताओ कितना है, 3a/√2 कितना है, 3a/√2 डिवाइडेड बाई 5a। तो ये कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 5√2 cos बीटा a/√2 मल्टीप्लाई कर दे तो 4a/√2, मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का 5a, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 5√2 और cos गामा कितना 5a/√2। देखो a/√2 मल्टीप्लाई करेगा तो 5a/√2 आ जाएगा और मैग्नीट्यूड मेरा कितना है 5a, तो 1/√2 ही लिख दो, 1/√2 या चाहो तो 5/5√2, चूँकि सब में 5√2 है तो नीचे 5√2 रहने दे सकते हो, तो 5/5√2 भी लिख सकते हो। तो ये इसका क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। तो यही पूछ रहा था, एक मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मेरा आ गया 5a और इसका डायरेक्शन जो होता है जब वेक्टर आई जे के तीनों कंपोनेंट फॉर्म में होता है तो हम लोग डायरेक्शन वेक्टर का cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा तीनों बता के देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, हो गया। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना, प्रॉब्लम हो अगर समझने में तो एक तुम्हारा बॉक्स ले लेना है ना, क्यूबिकल एक बॉक्स ले लेना और उसमें एक कॉर्नर को, पीछे वाले कॉर्नर को ऑरिजिन मान लेना, देखना एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस और 3 कंजुगेटिव फेस। एक नीचे वाला फेस हो गया ये एक्स वाई प्लेन, इधर हो गया एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ये एक फेस डायगोनल है जिसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर केवल ए है। दूसरा हो गया जेड एक्स प्लेन, तुम्हारा बाई जेड प्लेन जो कि इधर बाई एक्सिस हो गया, इधर जेड एक्सिस हो गया, इसका एक डायगोनल ये हुआ जिसका कि ये डायगोनल यहाँ से यहाँ तक है और इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हम लोग वेक्टर 3a ले रहे हैं। और तीसरा कौन, इधर हो जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ पे ऑरिजिन है, इधर एक्स एक्सिस है ऐसे है ना, और ऊपर जेड एक्सिस है, तो ये तुम्हारा जो फेस हो गया इसका डायगोनल ऐसे, ये डायगोनल। ठीक है, तो एक क्यूबिकल बॉक्स लेके इस प्रॉब्लम को खुद से घर पे यार समझना, साथ में वीडियो देखना और साथ में क्यूबिकल एक बॉक्स लेके उसको प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करो। एक्स एक्सिस बाहर की तरफ लेना, एक तुम्हारा वाई एक्सिस इधर लेना, एक वर्टिकली अपवर्ड जेड एक्सिस ले लेना। इस तरह से 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस ले लेना। मतलब बाहर की तरफ यानी कि तुम अपने तरफ एक्स एक्सिस ले लेना, इधर एक सामने हॉरिजॉन्टल एक्स में वाई एक्सिस ले लेना और ऊपर की तरफ जेड एक्सिस। यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है ये तीनों को मिलने से इसी को ऑरिजिन बोलना। और ये क्या होगा, बॉक्स बनेगा, एक ऐसा फेस होगा, एक ऐसा फेस होगा, एक ये वाला फेस बनेगा, एक इधर का फेस होगा आगे का, एक इधर का फेस होगा, एक इधर का फेस, एक नीचे वाला है और एक ऊपर वाला फेस है ना। और केवल 3 फेस पे रखना है, एक इस नीचे वाले फेस पे एक डायगोनल लेना है, एक इधर वाला फेस के लॉन्ग डायगोनल लेना है और एक इधर वाले फेस के लॉन्ग डायगोनल लेना है। तो इधर जो एक्स वाई प्लेन में लिए, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायगोनल जो लिए, इसके लॉन्ग केवल ए ही लेंथ का वेक्टर लेना है। ये डायगोनल के बराबर वेक्टर ए नहीं है, बस इसके लॉन्ग ए लेंथ का एक वेक्टर लेना है, क्योंकि तीनों डायगोनल तो इक्वल होगा, वो तो क्यूब का डायगोनल है, फेस डायगोनल तो सब बराबर होगा, लेकिन इसके लॉन्ग डायगोनल पूरा डायगोनल के बराबर वेक्टर नहीं लेना, केवल क्या लेना है, वेक्टर ऑरिजिन से यहाँ तक पॉइंट ए तक लेना है, ए। उसी तरह से यहाँ पे ये एक्स और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो डायगोनल जो पूरा है, पूरा डायगोनल के अलॉन्ग नहीं लेना है, केवल इतना दूर तक बी तक लेना है, यहाँ से यहाँ तक 2a लेंथ का ये लेना है। देखो 2a लेंथ का लेना है, किस प्लेन में लेना है, तो ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तुम्हारा जेड एक्स प्लेन में लेना है। तीसरा इधर हो गया बाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस हो गया, इसका डायगोनल इतना बड़ा, इधर ये भी है, ये भी डायगोनल, तो दोनों डायगोनल के बराबर होगा, लेकिन तुम्हें ये थोड़ा बड़ा तुम्हारा 3a लेंथ के बराबर का लेना है ना, यानी ओ सी पॉइंट तक तुम्हें लेना है 3a
इसका मैग्नीट्यूड 3 हो गया। और तीनों वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर इसके पहले देखे थे कि एक्स और बाई एक्सिस है तो इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर दोनों का यूनिट वेक्टर को सम कर देंगे डिवाइडेड बाई √2। उसी तरह से ये बाई और जेड प्लेन के अलॉन्ग तुम्हारा क्या हो गया, उसका बाइसेक्टर के अलॉन्ग यानी डायगोनल के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ये बाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे है और जेड के अलॉन्ग के है, तो जे प्लस के डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। उसी तरह जेड एक्स प्लेन में ओ बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर यानी कि इस डायगोनल के अलॉन्ग यानी कि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बाइसेक्टर के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई एक्स के अलॉन्ग और जेड के अलॉन्ग के, तो आई प्लस के डिवाइडेड बाई √2। तो हम लोग किसी भी वेक्टर को क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। और इस तरह से तीनों वेक्टर लिख देंगे और तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, वेक्टरली सम कर देंगे। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। क्या वेक्टर सी डायरेक्टेड along the bisector angle between vector A and vector B, the vector C directed along the bisector of the angle between the vectors vector A equals 7i cap minus 4j cap minus 4k cap and vector B equals minus 2i cap minus 2j cap minus minus 2i cap minus j cap or minus 2k cap if magnitude of vector C is equal to 27 root 6
is given by ऑप्शंस है आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप, सेकंड ऑप्शन है आई कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप, थर्ड ऑप्शन है माइनस आई कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप, और फोर्थ है आई कैप माइनस 7j कैप और माइनस 2k कैप। ठीक है, तो वेक्टर सी मुझे निकालना है। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड गिवन है, मुझे मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन किसी वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी तो होता है ना, डायरेक्शन पता करना कि सी का किधर है। तो देखो उसके लिए बोल ये रहा है कि वेक्टर सी है ना डायरेक्टेड अलोंग, किसके अलोंग है, बाइसेक्टर और इज डायरेक्टेड, the vector c is directed along the bisector of angle between इतना वेक्टर a और वेक्टर b, ये दोनों जो वेक्टर है वेक्टर a एंड वेक्टर b, इसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग है। तो बताओ दो वेक्टर का अलॉन्ग बाइसेक्टर निकालना, बाइसेक्टर का डायरेक्शन वो कैसे निकलेगा? क्या दोनों वेक्टर को सम कर देंगे तो क्या हमेशा दो वेक्टर का समेशन उसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है? नहीं, केवल किस कंडीशन में दो वेक्टर का समेशन हमेशा उसके वेक्टर के उसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है? जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो तो इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा b का, इसका x कोफिशिएंट है -2 -1 -2k, तो ये निकालोगे मैग्नीट्यूड तो 3 मिलेगा b का मैग्नीट्यूड, और a का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये कितना 16 और 16 32 प्लस 49 है ना, तो ये लगभग तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड 9 है। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो दोनों को सम करेंगे तो दोनों का रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलॉन्ग नहीं होगा। अब तो मुझे करना क्या होगा, तो पहले दोनों, ये तो पता है ना कि दोनों का यूनिट वेक्टर जो होगा दोनों के अलॉन्ग ही होगा। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर वेक्टर ए के अलॉन्ग होगा, और वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर वेक्टर बी के अलॉन्ग होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। तो दोनों का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना, तो दोनों का यूनिट वेक्टर को सम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दोनों के एग्जैक्टली बाइसेक्टर के अलॉन्ग मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो उसके लिए मुझे चाहिए पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स कोफिशिएंट कितना है 7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और फिर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9। और b का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट अंडर -2 स्क्वायर -1 स्क्वायर और -2 स्क्वायर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 3 आ गया। तो देयरफॉर ए कैप क्या लिखोगे, वेक्टर ए डिवाइडेड विद देयर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए मेरा कितना है 7 आई कैप -4j कैप और -4k कैप, और मैग्नीट्यूड इसका कितना है 9। एंड वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी जो है वो
यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर वी कितना जाएगा, वेक्टर वी डिवाइडेड विद देयर मैग्नीट्यूड। वेक्टर वी है -2i माइनस j -2k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। कितना इसका मैग्नीट्यूड है 3। इससे हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो देयरफॉर ए कैप प्लस बी कैप। अब ये बताओ ए कैप और बी कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये दोनों वेक्टर को सम करेंगे तो ये ए कैप प्लस बी कैप ये कहलाएगा। और दोनों का जो समेशन, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, यूनिट वेक्टर चूंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों का जो समेशन होगा यानी कि ए कैप प्लस बी कैप वो किधर होगा, ए और बी के एग्जैक्टली बाइसेक्टर के अलोंग हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इक्वल्स 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाई 9, फिर प्लस -2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई 3। तो सम कर देते हैं, नीचे 9 आ गया, ऊपर हो गया 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, इसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 6k कैप। ठीक है, सम कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, आई कैप -3 और माइनस 7j कैप और -2 और -6, ये कितना हो गया -8 -8 k कैप। ठीक है, यहाँ पे साइन लगता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया है। ये वाला साइन जो है ये प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस होगा तो सब जगह प्लस कर दें। यहाँ पे कितना 2², यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये +6 हो जाएगा। तो +6 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म जो हो जाएगा प्लस 2i कैप माइनस 7k
-7 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो अब इसके अलॉन्ग मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, इसका √2 से मुझे जाके डिवाइड करना पड़ेगा ना। इसका मैग्नीट्यूड से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर है ना, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस वेक्टर, इस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है। तो सी, अब सी वेक्टर तो दोनों के बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही है, तो इसको मुझे क्या कन्वर्ट करना होगा, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, तो ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है। देखो 9 तो कॉमन फैक्टर है ना, तो इसे रूट के बाहर रख लो, कितना 1/9, और रूट अंडर कितना 1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, और ये कितना है, और ये है 2 का स्क्वायर। तो ये टर्म तुम्हारा कितना आ गया 49 + 1 50, या 50 प्लस तुम्हारा 4 54, तो रूट अंडर 54 डिवाइडेड बाई 9, तो रूट 54 तुम्हारा कितना हो गया 9 × 6। ठीक है, तो यानी कि 1 3 तो कैंसिल हो गया, यानी कि √6 डिवाइडेड बाई 3, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो देयरफॉर वेक्टर सी क्या है, तो वेक्टर सी तो यूनिट वेक्टर है किसके अलॉन्ग, वो अगर वेक्टर सी जो है वो बोल रहा है कि किसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग है, वेक्टर सी इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन ए और बी। तो ए और बी के बाइसेक्टर के अलॉन्ग है, और ये बी का बाइसेक्टर कौन हो गया, ए कैप प्लस बी कैप हो गया। ठीक है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड विद देयर मैग्नीट्यूड। जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो ये वेक्टर कितना आया था, वेक्टर आया था आई कैप -7 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई 9, है ना। और मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का, मैग्नीट्यूड वेक्टर का है √64, इसको मत कैंसिल करो, इतना ही रहने दो, 9 तो खुद कट जाएगा, √54/9, तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू आ गया आई कैप -7 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई √54, और √54 का मतलब कितना हो गया 3√6। तो इसलिए वेक्टर सी कितना हो जाएगा, देयरफॉर वेक्टर सी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना दिया है 27√6, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे केवल ये 3 लेना है, कितना लेना है 3√6 लेना है, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है ना चारों, उसके अकॉर्डिंग। (3√6) तो सी का मैग्नीट्यूड मेरा कितना है, ये है 3√6, और यूनिट वेक्टर मेरा कितना हो गया सी कैप, तो सी कैप है आई कैप -7 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई 3√6। अब देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो वेक्टर सी आ गया, कितना आ गया वेक्टर 6 ए कैप -7 जे कैप प्लस 2 के कैप।
यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर इसको तुम 27 ही रहने देते हो, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे में, तो ऑप्शन में क्या 9 मल्टीप्लाइड रहना चाहिए था। तो इसलिए क्या किए, यहाँ पे तुम्हारा सी का मैग्नीट्यूड हम लोग ले लिए 3√6 ले लिए। ठीक है, तो उससे तुम्हारा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर में जो डिनोमिनेटर है और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा वेक्टर कितना आ गया, सी वेक्टर आ गया i कैप -7 j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और सी वेक्टर मेरा किसके अलॉन्ग है, इट इज अलॉन्ग द बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए दोनों को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर डायरेक्ट कर देते हैं तो a प्लस बी जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बाइसेक्टर के अलॉन्ग नहीं होता। दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग तभी होता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, हम दोनों का यूनिट वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। अब तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, इसका भी 1 है इसका भी 1 है। अब इन दोनों को सम जो करेंगे, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के एग्जैक्टली बाइसेक्टर के अलॉन्ग आ जाएगा। लेकिन इसका अब क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं, तो इस वेक्टर में इसी का मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे। तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लिए, मैग्नीट्यूड इतना आ गया है ना। अब इसी वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड को जब हम लोग डिवाइड कर दिए तो ये यूनिट वेक्टर बन गया, किसके अलॉन्ग, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बाइसेक्टर के अलॉन्ग। वही तो मेरा वेक्टर सी का डायरेक्शन है, वेक्टर सी उसी के अलॉन्ग है। तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी यानी सी कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस यूनिट वेक्टर ऑफ बी डिवाइडेड विद देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि ये सी का डायरेक्शन आ गया। तो वेक्टर सी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ सी का 3√6 और डायरेक्शन हम लोग निकाल लिए हैं यूनिट वेक्टर सी का, यानी कि वेक्टर सी का डायरेक्शन किधर है वो हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो मुझे क्या मिल गया, वेक्टर सी मिल गया। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। a non-zero vector A is
such that its projection along the vectors I cap plus j cap by root 2 and minus I cap minus j cap by root 2, sorry, minus I cap plus j cap by root 2 and k cap are equal then unit vector along vector A is फर्स्ट है 2 रूट जे माइनस के कैप अपॉन रूट 3, बी जे कैप माइनस रूट 2 के कैप अपॉन रूट 3। थर्ड है जे कैप माइनस के कैप बाई रूट 2 और फोर्थ है रूट 2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 3। देखो ये ध्यान से देखोगे तो आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2 ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस का बाइसेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है। और ये जो है माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2 ये माइनस एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, उसका बाइसेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है। कहने का मतलब इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोले, ऐसे हम लोग बाई एक्सिस बोले, तो इसका जो बाइसेक्टर हुआ ये इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है इसे एन कैप अगर बोले तो एन कैप इस डायरेक्शन में मेरा कितना है, आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। उसी तरह से माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस इसके बाइसेक्टर के अलोंग, तो ये एंगल कितना है 45, 45, 45, 45। इधर हम लोग N2 बोले तो ये N2 कितना है, तो N2 जो है
माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू है। तो जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइन भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर इसको हम एक्स डैश एक्सिस बोल दें और इसको हम अगर वाई डैश एक्सिस बोल दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या बोले थे कि कोई भी प्लेन में किसी भी दो सेट ऑफ म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन को, एक को एक्स एक को वाई मान सकते हैं। तो इसको कोई एक्स माना तो इसका परपेंडिकुलर लाइन ये है, इसको वाई मानना होगा। लेकिन कोई इसको अगर एक्स एक्सिस मानता है इस लाइन को, तो इसको एक्स डैश बोल दिया, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन इधर हम लोग क्या बोल दिया, वाई डैश बोल दिया। ठीक है। और तुम्हारा वेक्टर के किधर है, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोर्ड के प्लेन में ले लिए, तो जेड एक्सिस बोर्ड के प्लेन के बाहर, यानी कि इधर साइड है के कैप। तो यहाँ पे जो वेक्टर जो है, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया के कैप, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश और ये हो गया के। तो बताओ ये बोर्ड के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन, बोर्ड में जितना लाइन होगा सबके परपेंडिकुलर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक ग्राउंड पे यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, अगर वर्टिकल कोई पोल है ना, ग्राउंड पे अगर कोई वर्टिकल पोल अगर है, बिल्कुल वर्टिकल खड़ा है, ठीक है ना, तो ग्राउंड के प्लेन में जितना भी लाइंस होगा वो सारे लाइंस का ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। तो ग्राउंड के प्लेन में जितना लाइन होगा सबके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे मेरा जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के बाहर है, तो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्स का भी परपेंडिकुलर होगा, वाई का भी परपेंडिकुलर होगा, एक्स डैश का भी परपेंडिकुलर होगा और वाई डैश का भी परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन में जितना लाइन होगा वो सब का परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड एक्सिस होगा। तो हम लोग क्या तीन वेक्टर को क्या किसी वेक्टर को स्पेस में तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन में जब रिजॉल्व करते हैं तो क्या बोले थे, तीनों के कंपोनेंट के समेशन के बराबर होता है, वेक्टर समेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे तुम तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन एक्स वाई या जेड एक्सिस मान लो, या तुम एक्स डैश वाई डैश या जेड एक्सिस मान लो, क्योंकि एक्स डैश के परपेंडिकुलर है वाई डैश, है ना, और जेड एक्सिस इन दोनों के भी परपेंडिकुलर, यानी तीनों एक्स वाई का भी परपेंडिकुलर हो गया, जेड का भी परपेंडिकुलर, कौन, एक्स डैश। उसी तरह से वाई डैश एक्स का भी परपेंडिकुलर है और जेड का भी परपेंडिकुलर है, और जेड एक्स डैश वाई डैश के परपेंडिकुलर है। तो कोई चाहे तो इसको एक्स डैश और वाई डैश और जेड एक्स और तुम्हारा क्या, और साथ में तुम्हारा इसे जेड एक्सिस है। अगर तीनों के अलोंग वेक्टर का कंपोनेंट पता है तो तीनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो तीनों का कंपोनेंट का जो समेशन जो होगा एक्स डैश वाई डैश और इसके अलोंग, वो कितना के बराबर हो जाएगा, वो वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ऐसे है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए को यानी इस पेन को तीन कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, एक तुम्हारा एक्स डैश के अलोंग, एक वाई डैश के अलोंग और एक इसके अलोंग, और तीनों के अलोंग बोलता है कि कंपोनेंट बराबर आता है। मान लेते हैं कि तीनों के अलोंग जो कंपोनेंट है वो के है। लेट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स डैश वाई डैश एंड जेड आर कितना है, के है। तीनों के अलोंग, अच्छा के कोई छोड़ लिख देता है नंबर, वो लिख देता है बी, लिख देता है, ये कितना है, बी है। तीनों के अलोंग बी है, इसके अलोंग भी बी लेंथ है, इसके अलोंग भी बी लेंथ है, और जेड के अलोंग भी मेरा कितना है, बी लेंथ है। तब देखो तो क्या लिखेंगे, इसका एक्स कॉम्पोनेंट, इसका तुम्हारा जो एक्स डैश कॉम्पोनेंट लिखेंगे, एक्स डैश ए का, तो एक्स डैश जो कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो लेंथ बी इनटू इसके अलोंग डायरेक्शन, इसके अलोंग डायरेक्शन कितना है, n1 कैप, यानी कि ये कितना हो गया, बी आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू। उसी तरह से बाई डैश के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो बाई डैश के अलोंग गया बी n2 कैप, तो बी और n2 कितना है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू।
और जेड के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या है, तो जेड के अलॉन्ग तो ये तुम्हारा कितना है, बी ही है, और डायरेक्शन क्या है जेड के अलॉन्ग, तो के कैप, जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप। तो यहाँ पे किसके किसके अलॉन्ग बोला है, इस वेक्टर और के अलॉन्ग। तो हम लोग क्या किए, तीनों के अलॉन्ग कंपोनेंट और तीनों का डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो इसलिए कितना हो गया, देयरफॉर वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर क्या होता है, तो किसी वेक्टर का तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस पे जो कंपोनेंट हो तीनों को वेक्टरली ऐड कर देंगे तो वो वेक्टर खुद हो जाएगा। यही तो स्पेस में देखे थे, स्पेस में एक्स वाई जेड तीन एक्सिस के लॉन्ग जब हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व किए थे तो तीनों को फिर आप जब सम करते हैं वेक्टर फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, वो क्या हो जाता है, वेक्टर ए हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये तीनों लाइन एक्स डैश वाई डैश और जेड एक्सिस ये तीनों भी परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए का इन तीनों के लॉन्ग जो कंपोनेंट है तीनों को सम करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। तो वेक्टर ए जो हो जाएगा ए एक्स डैश ए बाई डैश प्लस ए जेड, तीनों का सम कर दे, तो सम किए तो कितना, बी आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 प्लस बी माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 प्लस बी के कैप। तो यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारा क्या हो गया, ये और ये कट गया, बाई √2 यानी कि बी तो कॉमन कर लिए, √2 जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया। तो निकालना क्या है, ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द वेक्टर ए, तो इसका यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा ना, वेक्टर ए डिवाइडेड विद देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखो तो वेक्टर ये तो बी हुआ, √2 जे कैप प्लस के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना, तो मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो बी तो बाहर कॉमन है तो बी को बाहर रखेंगे, रूट अंडर कितना, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √3, बी ऊपर से कट गया तो ये कितना आ गया, ये आ गया √2 जे कैप प्लस के कैप बाई √3। तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए कितना हो गया, √2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले लेक्चर में, यानी कि मेरा कंपोनेंट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट हो गया, तो अब अगला जो लेक्चर होगा वेक्टर्स प्रोडक्ट का होगा, यानी कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में होगा। जब डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पे जाएंगे, या ना वेक्टर प्रोडक्ट पे जाएंगे या क्रॉस प्रोडक्ट पे जाएंगे, ठीक है। ओके, बाय एंड टेक केयर, और संभल के रहना। और इस बार वीडियो लेक्चर्स अगला ये लेक्चर नंबर 18 देने में इसलिए थोड़ा डिले हो गया कि मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, ठीक है ना। और अभी कुछ भी होगा तो आदमी को डर लगता है कि कोरोना हो गया है। खैर बीमार लगा, फीवर आया मुझे, लेकिन रात में ही क्या हो गया, 4 घंटे के बाद फिर फीवर उतर गया। सीजनल फ्लू था, तो इसलिए सीजनली कुछ ऐसा भी तबीयत ख़राब हो तो उसको डर मत जाना कि कुछ हो गया, ठीक है ना। कुछ नहीं, दवा हुआ लेना प्रॉपर और प्रिकॉशंस पूरा लेना, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय एंड टेक केयर।